नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच सकारात्मक वार्ता जारी, गतिरोध दूर करने पर हो रही है चर्चा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 367 नवनियुक्त डॉक्टरों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र, कहा राज्य भर में जल्द दूर होगी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। कृषि मंत्री बादल ने बोकारो के चास में किया मिनरल वाटर प्लांट का उद्घाटन, कहा राज्य के युवाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार रोकेगी पलायन। और टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए झारखंड की 2 खिलाड़ियों का भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन, प्रशिक्षण लेने जाएंगी अर्जेंटीना। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों के बीच सकारात्मक वार्ता जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हो रही इस वार्ता में नई कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध दूर करने पर चर्चा हो रही है। वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्ति संगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में 33 मेडिकल ऑफिसर, 44 स्पेशल मेडिकल ऑफिसर और जेपीएससी द्वारा चयनित 280 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल कर्मियों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियुक्ति का पहला चरण पूरा हो गया है, अब आगे अन्य चरणों में और भी नियुक्तियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के नए रूप पर भी कारगर होगा। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अप्रभावी नहीं होगा। वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेpertoire जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे में 286 रोगियों की मौत हुई। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटों में 11,20,000 से अधिक जांच की गई है। अब तक 17 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश भर में अब तक 17 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की है। यह पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों के नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात और कृष्णपट्टनम और तुमकुरू में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी देने समेत कई फैसले किए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिक गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना पर मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता को भी मंजूरी दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में काम की तलाश में आने वाली महिला दिहाड़ी श्रमिकों के रहने के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रांची के उपायुक्त को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से इनके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि रांची के आसपास के गांव से काम करने वाली महिला श्रमिकों को रात में फुटपाथ पर सोना पड़ता है। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने महिला श्रमिकों के लिए रैन बसेरा में रहने की व्यवस्था और इन केंद्रों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। राजकोट एम्स 2022 के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 750 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल की व्यवस्था है, जिसमें 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी शामिल है। यहां MBBS की 125 और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। केंद्र सरकार ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी के बावजूद करीब 18 महीने की अवधि में ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख नए बिजली उपभोक्ता बने। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री आर.के. सिंह के साथ यह पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 से FM गोल्ड पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री बादल ने कहा है कि झारखंड के हुनरमंद युवाओं को रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार रोजगार के लिए राज्य में ही आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। श्री बादल आज बोकारो के चास में एक मिनरल वाटर प्लांट के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। छोटी छोटी चीजें यदि जगहों पर स्थापित कर दिया जाए और यहाँ के शिक्षित बेरोजगार को ट्रेंड कर दिया जाए तो जो चीजें बाहर से यहाँ आती है, बाहर का प्रोडक्ट यहाँ आके बिकता है। आप जब दूर प्रदेशों में जाएंगे तो इसी तरह छोटे छोटे गांव हैं जहाँ वो सब प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मार्केटिंग करके यहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ उन फैक्ट्रियों में हमारे लेबर, हमारे लोग जाके करते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय रेल की अपग्रेडेड ई टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in का लोकार्पण करेंगे। इस वेबसाइट को पहले से और आसान एवं उपयोगी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ पर 8.5% का एक मुश्त ब्याज देने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि ब्याज की यह रकम 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगी। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय से ईपीएफ को एक मुश्त 8.5% ब्याज देने की इजाजत मिल गई है। ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर इसी हफ्ते श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण में भाग लेने के इच्छुक मीडिया प्रतिनिधियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस महोत्सव को कवर करने के लिए मीडिया कर्मियों की संख्या कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के कारण सामान्य से बहुत कम होगी। मीडिया कर्मी फिल्म महोत्सव की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2021 है। नए साल से राज्य के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षकों को जल्द ही पुलिस मुख्यालय से आदेश भेजा जाएगा। इस निर्णय की जानकारी आज पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को रोस्टर के आधार पर सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। अगले साल टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हॉकी इंडिया ने राज्य से निकी प्रधान और सलीमा टेटे के चयन की घोषणा करते हुए हॉकी झारखंड को आज इसकी विधिवत सूचना भी भेज दी है। सीनियर महिला हॉकी टीम में शामिल की गई निकी प्रधान और सलीमा टेटे को अब ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। इसके लिए भारतीय टीम के साथ दोनों को ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना भेजा जाएगा। चतरा जिले की पुलिस ने आज हंटरगंज थाना क्षेत्र से एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्करों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक अविनाश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से 10 केन बम, 1 देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां, मैगजीन, विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। ये सभी विस्फोटक और हथियार गया जिले के शेरघाटी और इमामगंज भेजे जा रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच सकारात्मक वार्ता जारी, गतिरोध दूर करने पर हो रही है चर्चा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 367 नवनियुक्त डॉक्टरों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र, कहा राज्य भर में जल्द दूर होगी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। कृषि मंत्री बादल ने बोकारो के चास में किया मिनरल वाटर प्लांट का उद्घाटन, कहा राज्य के युवाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार रोकेगी पलायन। और टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए झारखंड की 2 खिलाड़ियों का भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन, प्रशिक्षण लेने जाएंगी अर्जेंटीना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।